ट्रेडिंग में आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है ना, इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। मुझे भी सीखने में, समझने में बहुत समय लग गया, जब जाके मैं मार्केट में समझा हूँ कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी ट्रेडिंग में, जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ़ को बहुत चेंज कर देंगी और आप एक सफल ट्रेडर बनने के रास्ते पे चलने लगोगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 चीज़ बताने वाला हूँ। अपन वीडियो को करते हैं पहले स्टार्ट और समझते हैं कि कौन सी वो 3 चीज़ें जो ट्रेडिंग में आपको जाननी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, एक तो अपन स्ट्रेटजी बना लेते हैं। पहले ही अगर आप ट्रेडिंग करते होगे ना, आप एक ना एक स्ट्रेटजी पे तो ट्रेडिंग करते होगे ना, बट एक स्ट्रेटजी को मतलब फॉलो करना है कंटिन्यू एक ही स्ट्रेटजी को, ठीक है? एक स्ट्रेटजी को जितना हो सके उसको फॉलो करें। और फॉलो ऐसा नहीं करना ना, मतलब बैक टेस्ट करके फॉलो करना है, जहाँ उसमें आपको परफेक्ट भी तो होना चाहिए ना स्ट्रेटजी है। आपको स्ट्रेटजी पे अगर परफेक्ट हो रहा है, तो उस स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेडिंग करना है, ये नॉर्मल बात बता रही है। बट देखो सबसे पहली चीज़ है, अगर जो भी स्ट्रेटजी पे आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो ना यार, तो फिर आपको उस स्ट्रेटजी पे मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं लेना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप देखो सुबह से मार्केट में बैठे हुए हो स्ट्रेटजी बनाने के बाद, ठीक है? कि मेरी स्ट्रेटजी बन जाए, मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूँगा। अब स्ट्रेटजी बन गई, अब स्ट्रेटजी बनी तो जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, आपकी स्ट्रेटजी बन गई, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से लॉन्ग जाने वाला है, आप मार्केट में बाइंग करने के लिए तैयार हो। बट आप जैसे ही कॉल में जा रहे हैं ना, तो कॉल की प्राइस चल रही ₹100 प्राइस चल रही है, ठीक है? तो आप जैसे ही ₹100 पे मार्केट में बाइंग किया ना, तो जैसे ही बाय कर रहे थे ना, मार्केट वहाँ से बढ़ गया, ₹110 पहुँच गया। आपने मार्केट में बाय नहीं किया। आप सोच रहे हैं यार मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, अब मैं बाय नहीं कर जब मार्केट ₹100 आएगा ना, जब मैं मार्केट में बाइंग करूँगा। भाई ये गलत तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये तरीका नहीं है आपका ट्रेडिंग का। अगर आपका सुबह से आप मार्केट में बैठे हो, आपका ट्रेड बन गया ना, तो आपको मार्केट में बाइंग करना है भाई। क्योंकि अगर आप 110 पे बाय किए नहीं कर पा रहे ना, तो जब वो 120, 130, 40 पहुँच जाएगा ना, जब आप खुद अपने आप को बोलोगे यार कि मेरी गलती हो गई, मैंने ट्रेड छोड़ दिया। फिर आप दूसरे ट्रेड में बाय करोगे जहाँ आपका सही पैटर्न भी नहीं बन पाएगा और सही तरीके से मार्केट एनालिसिस भी नहीं हो पाएगा ना, उस पे आप मार्केट में बाइंग करने लगोगे। तो आपको बाय करना है, अगर आपका पैटर्न बन गया ना, तो आपको फिर कुछ नहीं देखना, फिर मार्केट में बाइंग करना है ना। उसमें आप एक ऐसे रिवॉर्ड लगा सकते हो ना, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड लगा सकते हो, उसको लगा लो। फिर लगाने के बाद मार्केट में रिलैक्स बैठो ना, भले ही आपका उसके बाद ट्रेड गलत हो जाए ना, तो भी आप रिस्क रिवॉर्ड लगा के मार्केट में ट्रेडिंग कर लो ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट में आपका ट्रेड बन रहा है ना, तो स्ट्रेटजी से जो भी बन रहा है ना, तो उस ट्रेड में बाय करना है, ठीक है? अगर बाय कर लिया, फिर रिलैक्स बैठो ना, रिस्क रिवॉर्ड लगा के रिलैक्स बैठो, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि आपका जो ट्रेड बन गया, उसमें आपको बाय करना है और दूसरे में रिस्क लगाना है और रिवॉर्ड लगाना है। जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड है, उसको लगा लो। उससे लगाने से क्या होगा कि आप निश्चिंत होके बैठ सकते हो ना। अगर मुझे लॉस भी होगा ना यार, तो मेरा इतना लॉस हो सकता है, बट अगर मुझे प्रॉफ़िट होगा ना, तो इतना मुझे प्रॉफ़िट होगा। ऐसा नहीं कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस हो जाए। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना है और उसी के बाद मार्केट में ट्रेड लेना है, ठीक है? अब देखो एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, वो भी आप समझ लो, 2 मैंने बता दी, एक और बता रहा हूँ कि आपको जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो बैंक निफ्टी में हर दिन का मूवमेंट ₹400, ₹500, ₹1000 नॉर्मल है, इतना तो मार्केट में होता ही है। अप जाएगा या डाउन जाएगा, इतना मार्केट में होता रहता है। तो आपका जो थॉट है ना, उसको आप एक तरीके से समझाओ कि भाई मुझे हर दिन इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए ना। अगर आपका एक ट्रेड बन रहा है, तो उस ट्रेड में आपको 40-50 पॉइंट आपके साथ मार्केट चला जाए ना, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है उसमें। आपको 100% जो मार्केट चल रहा है ना, उस पे पूरा फ़ोकस नहीं करना है। आज मार्केट ने 400 पॉइंट ऊपर चला गया, आज मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ गया। मुझे ये सब प्रॉफिट चाहिए, भाई नहीं चाहिए आपको। अगर इन सब प्रॉफिट के पीछे आप भाग भी रहे हो ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपका जो थॉट है वो यही होना चाहिए, मुझे मार्केट में कैसे 50 पॉइंट मिल रहा है, कैसे 100 पॉइंट मिल रहा है। बहुत छोटा प्रॉफिट दो भाई। अगर छोटा प्रॉफिट होगा ना आपका, तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर बड़े प्रॉफिट के पीछे भागोगे ना, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, आपका एसिल भी खत्म कर देगा। आपको जितना हो सके मार्केट में छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करना है, सही मार्केट एनालिसिस करके। चाहे आप कहीं भी ट्रेडिंग कर लो ना, चाहे बैंक निफ्टी का मैंने उदाहरण दिया, अगर आप निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो निफ्टी 50
मिनिमम 100 से 150 पॉइंट आराम से दिन का मूवमेंट होता है, इतना नॉर्मल है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी-कभी तो बहुत होता है। बट इसमें क्या है, आप और कम प्रॉफिट लो ना, मतलब आप सोचो कि मुझे 40 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल जाए ना, बहुत है निफ्टी 50 में। तो आपका फ़ोकस बहुत कम पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने ट्रेडिंग में इन चीज़ों को समझ के मार्केट में ट्रेडिंग किया ना यार, तो आप प्रॉफिट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप ट्रेडिंग करो, तो आपको सही तरीके से मार्केट एनालाइज़ करना है और इन चीज़ों को समझना है, ठीक है? उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना, ठीक है भाई? धन्यवाद।